जानिए क्या है पितृपक्ष और क्यों किया जाता है श्राद्ध। पितृपक्ष 15 दिन का होता है जो भाद्रपद की पूर्णिमा को शुरू होता है और अश्विन की अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या को खत्म होता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जिनमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण मुख्य हैं। शास्त्रों के मुताबिक हमारे पूर्वज या पितृपक्ष में धरती पर निवास करते हैं। पितृ ऋण उतारने के लिए ही पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में उन्हें जो श्रद्धा से अर्पित किया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष को महालय या कनागत भी कहा जाता है। दक्षिण भारतीय अमावस्यंत कैलेंडर के अनुसार यह भाद्रपद के चंद्रमास में आता है, जो पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन के बाद शुरू होता है। उत्तर भारतीय पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार यह अवधि आश्विन के चंद्र महीने में आती है, जो भाद्रपद में पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के अगले दिन शुरू होती है। यह केवल चंद्र महीनों का नामकरण है जो भिन्न होता है, और उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों समान दिनों में श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। महालय अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महाभारत काल से श्राद्ध का एक प्रसंग आता है। कौरव पांडवों के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद जब सब खत्म हो गया तो दानवीर कर्ण अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचे। भोजन के स्थान पर सोना, चांदी और आभूषण परोसे गए। इस पर उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण से कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में केवल सोना, चांदी और हीरे का ही दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम पर कभी भी कोई भोजन नहीं किया। कर्ण ने उत्तर दिया कि उसे अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह ऐसा करने में असमर्थ था। फिर इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर लौटने की सलाह दी, जहां उन्होंने इन 16 दिनों के दौरान भोजन दान किया और अपने पूर्वजों को अर्पित किया, और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृऋण से मुक्त हो गया। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता, पूर्वजों को नमस्कार या प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। यदि किसी कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो दिवंगत आत्माओं की शांति और खुशी के लिए श्राद्ध अनुष्ठान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। गया, बिहार। रामेश्वरम, तमिलनाडु। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। केदारनाथ, उत्तराखंड। बद्रीनाथ, उत्तराखंड। नासिक, महाराष्ट्र। कपाल मोचन सरोवर, यमुनानगर, हरियाणा। पितृदोष को सबसे जटिल दोष माना जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। किसी का श्राद्ध करने के लिए उचित दिन: पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है।